एपिसोड 2 में लड़की बोलती है तुम वही हो जिसको मैं ढूंढ रही थी। लड़का बोलता है क्या मतलब, बस ये बताओ ली कहाँ है। ली जो इस लड़के का भाई है। एलियन गर्ल उसको होटल का कार्ड देती है तो लड़का वहाँ से चला जाता है। के जाते ही एलियन गर्ल कहती है ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे ये क्यों बताया। उसके बाद जादू से उसके भाई तक पहुँच जाती है होटल में। होटल पहुँच कर ली को बोलती है यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा भाई आने वाला है। ये सुनकर ली बोलता है नहीं, मेरे भाई को कुछ नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। तो एलियन गर्ल बोलती है मैं गदर नहीं बनना चाहती थी, पर मेरे मुंह से निकल गया कि तुम इस होटल में हो। तो ली बोलता है घबराने की कोई बात नहीं, सब मेरे कंट्रोल में है। भाई आएंगे तो मुझे पता लग जाएगा। ये बोलकर ली हाथ का इशारा करता है और सब वेटर्स आ जाते हैं। एलियन गर्ल को बोलता है ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए अरेंज किया है। आज तक मैंने बहुत सारे पार्सल ऑर्डर किए लेकिन तुम जैसा कोई नहीं होती तो मैं अभी तक उस रूम में फंसा होता। गर्ल बोलती है क्या तुम पृथ्वीवासी ऐसे खाना खिलाकर अपना एहसान उतारते हो। ली बोलता है वो डिपेंड करता है कि हेल्प किस तरह की है। इस तरह तुमने मेरी हेल्प की है, अब हम खाना खाने के बाद दोस्त बन जाएंगे। गर्ल पूछती है अगर कोई किसी की जान बचाता है तो फ्रेंकली उस बोलता है फिर तुम मुझसे शादी कर सकती हो। एलियन गर्ल अपने आप से बोलती है नहीं, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। एलियन गर्ल से पूछता है वैसे तुम आई कहाँ से हो। गर्ल यहाँ से बहुत दूर, सितारों से भी दूर। बोलता है क्या तुम एलियन हो। एलियन गर्ल ये सुनते ही ली को चुप करवा देती है और बोलती है तुम्हें कैसे पता चला, प्लीज इसको राज ही रखना। ये सुनकर ली बोलता है मैं भी एक एलियन हूँ। एलियन गर्ल हंसते हुए बोलती है ये सच हो सकता है, तुम्हारे जैसा हैंडसम इंसान नहीं हो सकता। मैं केपटाउन प्लेनेट से हूँ, तुम किस प्लेनेट से हो। तो ली बोलता है मैं 625 प्लेनेट से हूँ। एलियन गर्ल मैंने इस बारे में नहीं सुना, कहाँ है। तो ली बोलता है मेरा प्लेनेट बहुत छोटा है, मैं फिर कभी तुम्हें इस बारे में बताऊंगा। ली एलियन गर्ल से पूछता है तुमने ये ग्लव्स क्यों पहने हैं। एलियन गर्ल बोलती है हमारी स्किन इंसानों से बहुत ज़्यादा अलग होती है, अगर इसे कोई इंसान छुएगा तो कोई घटना हो जाएगी, इस तरह की घटना। तभी उसका भाई आता है फ्रेंकली और बोलता है तुम्हारे साथ कुछ बड़ी घटना घटने वाली है। ली अपने भाई से पूछता है ब्रो तुम यहाँ कैसे। फ्रेंकली बोलता है खेल खत्म हो गया तो हम यहाँ से जा सकते हैं, और फ्रेंकली के गार्ड ली को ले जाने लगते हैं। फ्रेंकली ली को बोलता है अगर तुमने अब अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें जेल करवा दूंगा। तभी एलियन गर्ल फ्रेंकली के साथ अजीब हरकतें करने लगती है और बोलती है मेरा एलियन रिएक्टर कहाँ है। ये सब देखकर ली बोलता है तुम इतनी बेवफा निकलोगी, मैंने सोचा नहीं था। तभी फ्रेंकली एलियन गर्ल को धक्का देता है और बोलता है जरा तमीज से पेश आओ। फ्रेंकली अपने भाई से पूछता है कौन है ये लड़की। तो ली बोलता है ये मेरी दोस्त है। तो फ्रेंकली ये सुनकर बोलता है तुम ऐसी लड़कियों के साथ दोस्ती रखोगे और फिर बोलोगे मुझे इसको अपने घर पे रखना है। सुनकर एलियन गर्ल सोचती है सेक्टर इसके बॉडी में नहीं है तो इसके घर पर होगा। एलियन गर्ल फ्रेंकली को बोलती है मुझे भी अपने घर ले चलो, और ली बोलता है मैं इसके सिवा एक भी पेंटिंग नहीं बना सकता, प्लीज इसको घर ले चलें। फ्रेंकली उनकी बात मान लेता है और सब घर पहुंचते हैं। ली एलियन गर्ल को गेस्ट रूम में छोड़ने जाता है। एलियन गर्ल बड़े मजे से बेड पर सो रही होती है, तभी वो बोलती है मैं यहाँ एक मकसद से आई हूँ, मेरा एलियन सेक्टर, अब मुझे उसे ढूंढना होगा। वो जादू से उसको ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको नहीं मिलता। गर्ल बोलती है यहाँ नहीं तो उसके रूम में होगा, और वो चुपके से लड़के के रूम में जाने लगती है। रूम में फ्रेंकली सो रहा होता है और वो एलियन रिएक्टर ढूंढ रही होती है। तभी वो फ्रेंकली के पास आती है और उसकी बॉडी में ढूंढने लगती है। तभी फ्रेंकली उठ जाता है और उसको पकड़ कर बोलता है क्या चुराया है तुमने। एलियन गर्ल तभी सोच रही होती है मैंने तब उसकी बॉडी पर फोकस किया था, पर अब लगता है इसका चेहरा भी बहुत हैंडसम है। और फिर बोलती है मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं तो अपना सिर्फ एलियन रिएक्टर ढूंढने आई हूँ। ये सुनकर लड़का बोलता है तुम झूठ पे बेवकूफ़ों की तरह बोलती हो, तुम्हारी चीज़ मेरे कमरे में क्या करेगी। एलियन गर्ल तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, तुम मेरी तलाशी कर लो। ये सुनकर लड़का उठ जाता है। लड़का उठते ही बोलता है तुम में कोई तमीज़ नहीं है, पता नहीं क्यों मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है। एलियन गर्ल बोलती है ली कितना अच्छा इंसान है और तुम उसके भाई बहुत बुरे हो। यहाँ एक मिनट भी रुकना नहीं चाहती। तभी फ्रेंकली अपनी सिक्योरिटी को कॉल करता है और सिक्योरिटी एलियन गर्ल को ले जाने लगती है, और एलियन गर्ल अपना आप उन लोगों से छुड़ा कर जादू से निकल जाती है। सुबह होकर ही एलियन गर्ल को ढूंढता है तो फ्रेंकली इसको बताता है कि वो चली गई। ली बोलता है नहीं, वो मेरे बिना नहीं जा सकती। फ्रेंकली बोलता है तुम ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, और ये बोलकर वो चला जाता है। फिर एक औरत दिखाई जाती है जो कि एक आदमी को बोलती है
बोलती है शीला आज घर नहीं है, तुम वैसे अनजानों की तरह खड़े मत हो, बैठ जाओ। तो आदमी बोलता है अगर सबको पता चल गया कि तुम मेरी बहन हो तो सब समझेंगे मुझे जनरल मैनेजर की पोस्ट तुम्हारी वजह से मिली है। आगे से औरत बोलती है फ्रैंकली को बोर्ड वाले चेयरमैन बनाने वाले हैं। तो आदमी बोलता है मेरे होते हुए फ्रैंकली वो पोजीशन कभी नहीं ले सकता। आगे से वो औरत को बताता है कि फ्रैंकली को भूलने की बीमारी है, पर फ्रैंकली बहुत शकी है, हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं है। औरत के वहाँ होते हुए हमें सबूत मिल जाएगा। के बाद एक लड़की दिखाई जाती है, का नाम है मिस यंग। कार में बैठकर बोलती है इतने सालों में यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। की तरफ होटल की ओनर एलन कल को उठाने आती है। एलन कल को बोलती है कल उस लड़के ने हमारा सारा होटल बुक कर लिया जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो लड़का कल आया था वो एफ ग्रुप का प्रेसिडेंट है, उसका नाम फ्रंगली है, उसको तुम पकड़ लो तो हमें बहुत प्रॉफिट हो सकता है। ओनर एलियन गर्ग को पेपर देती है और बोलती है अगर फ्रंगली के ऑफिस वाले हमसे खाना ऑर्डर करेंगे तो हम उनको 30% का डिस्काउंट देंगे, बस तुम्हें इस पेपर पर फ्रंगली का साइन करवाना है। एलियन गर्ल बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मुझे अपना एलियन सेक्टर ढूंढना है और मुझे लगता है वो फ्रंगली के पास है। मैं उसके घर भी गई थी लेकिन मुझे वो नहीं मिला और मुझे उसने अपने घर से भी निकाल दिया, लेकिन मुझे उसके घर फिर से जाना होगा। ये सुनकर होटल की ओनर बोलती है जाओ जाओ, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। एलियन गर्ल पेपर लेकर वहाँ से चली जाती है और होटल की ओनर बोलती है यस, अब मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगी। फ्रंगली अपने ऑफिस के एलिवेटर के पास होता है, तभी एलियन गर्ल भी वहां आती है और जादू से सबको फ्रीज कर देती है, पर फ्रंगली फ्रीज नहीं होता और तभी एलियन गर्ल एलिवेटर में चली जाती है। ये सब फ्रंगली देख रहा होता है और सबके मुंह होने पर वो पूछता है क्या तुमने यहाँ पर कोई डिलीवरी गर्ल देखी? तो सब बोलते ही नहीं, हमने यहाँ पर कोई लड़की नहीं देखी। एलियन गर्ल फ्रंगली के ऑफिस के रूम में एलियन सेक्टर ढूंढ रही होती है कि तभी फ्रंगली आने लगता है। फ्रंगली को देखकर एलियन गर्ल छुप जाती है, पर फ्रंगली फिर भी उसको देख लेता है और उसको बोलता है, एलियन गर्ल को बोलता है तुम खुद निकलोगी या मैं तुम्हें बाहर निकालूं। एलियन गर्ल पीछे से फ्रंगली के हाथ बांध लेती है, बोलती है मेरा एलियन सेक्टर वापस करो। फ्रंगली बोलता है फिर से, मुझे नहीं पता ये एलियन सेक्टर क्या है। एलियन गर्ल बोलती है तुम्हारी इंसानी भाषा में कहूँ तो वो एक चिमचिमाती चिप है। तो फ्रंगली बोलता है मेरे पास नहीं है। तो एलियन गर्ल बोलती है काश मैंने उस दिन तुम्हें बचाया ही नहीं होता, मैंने एक आसान फरामोश को बचाया है। फ्रंगली बोलता है क्या तुमने मुझे उस दिन बचाया था? एलियन बोलती है हाँ, पर अब तो मुझे शादी के लिए मत बोलना, मुझे तो कोई और पसंद है। तो फ्रंगली बोलता है नहीं, तब वहाँ पर कोई भी नहीं था, अगर तुमने मुझे बचाया है तो तुम एक सुपर वुमेन हो, अगर तुम सुपर वुमेन हो तो तुम पर हमारे लैब वाले सर्च करेंगे, चलो मेरे साथ। गर्ल ये सुनकर बोलती है नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। फ्रंगली अपने हाथ खोलता है और एलन गर्ल को पकड़ लेता है, तभी एक आदमी आता है और फ्रंगली को बोलता है मिस यंग आई हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। फ्रंगली बोलता है मैं अभी बिजी हूँ, अभी यहाँ से जाओ। और फिर एलन गर्ल भी वहाँ से चली जाती है। आदमी मिस यंग को बताता है कि फ्रंगली फिर आपसे मिलेंगे। मिस यंग बोलती है मैं फ्रंगली से मिलकर ही जाऊंगी। यंग गराज में जाती हैं और फ्रंगली की कार की विंडो का शीशा तोड़ देती हैं। फ्रंगली को पता चलता है तो वो आता है। इस यंग फ्रंगली को चेक देती हैं, बोलता है मुझे नहीं पता आप कौन हो। यंग अपना इंट्रोडक्शन करवाती हैं और बोलती हैं आज हमारे पेरेंट्स ने हमारी ब्लाइंड डेट रखी है। फ्रंगली बोलता है सॉरी मैं आज बिजी हूँ। मिस यंग फ्रंगली के साथ एक सेल्फी लेती है और बोलती है कोई बात नहीं। मिस यंग वहाँ से चली जाती है। आगे ली को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पेंटिंग कर रहा होता है, तभी उसको एक मैसेज आता है और फिर ली ख्यालों में होता है जहाँ पर वो मिस यंग के साथ होता है। और फिर दिखाया जाता है फ्रंगली अपने घर आता है और उसकी सौतेली माँ उसको बोलती है मुझे पता है कि तुम ली की आर्ट एग्जीबिशन में हेल्प क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो क्योंकि कंपनी से दूर रखना चाहते हो ताकि तुम चेयरमैन बन जाओ। तो फिर फ्रंगली वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ ली होटल में आता है एलियन गर्ल से मिलने और बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और फिर ली बोलता है तुम सपने मत दिखाओ, अगर तुम चली गई से मैं दुखी हो जाऊंगा। और वो बहुत ज़्यादा बियर पीता है और वो सो जाता है। गर्ल उसको उठाती है
एलियन गर्ल ली को उठाती है। ली एलियन गर्ल के हाथों को जोर से पकड़ता है और एलियन गर्ल के ग्लव्स उतर जाते हैं। के बाद दिखाया जाता है फ्रैंकली होटल में पहुंचता है और वो ली को सोता हुआ देखकर अपने मैनेजर को कॉल करता है कि इसको यहाँ से ले जाओ, और देखता है कि दूसरी तरफ दरवाजा खुला है और वो एलियन गर्ल को ढूंढता है। तभी वो एलियन गर्ल को दिखता है। उसकी एलियन गर्ल की हालत बहुत खराब होती है। तो फ्रैंकली एलियन गर्ल को चेक करता है और वो उसको बोलता है तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई है। वो एम्बुलेंस को कॉल करता है तो एलियन गर्ल को रोकती है। फिर फ्रैंकली एलियन गर्ल को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है, तभी पर उसको रोक लेती है।